बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस इम्पॉर्टेंट लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट टर्म मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को ऑब्ज़र्व करेंगे। डेंसिटी से मुराद किसी भी चीज़ की मेजरमेंट के हाउ मच क्वांटिटी ऑफ दैट वैल्यू लाइज। फॉर एग्जांपल जैसे हम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो वो चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज़ पासिंग इन अ यूनिट एरिया थ्रू अ सरफेस। और वो सरफेस जब भी हमने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को मेजर करना होगा तो हम उस सरफेस को परपेंडिकुलर लाई करेंगे ताकि हम ऑब्ज़र्व कर सकें कि कितना मैक्सिमम फ्लक्स इसमें से पास हो सकता है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के दूसरे नेम्स मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी हैं। ये भी we know that the magnetic flux is denoted by phi and it is equal to the dot product of B and A। तो इसके अंदर जो B है which shows flux per unit area that is magnetic flux density। so in short हम B को यहाँ पर observe कर रहे हैं mathematically। so अगर हम इसका यूनिट देखें what will be the unit, तो हम देख चुके हैं कि जो फ्लक्स का यूनिट है that is न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। सो इस तरह से अगर हम यहाँ पे यूनिट पुट करें तो मीटर और मीटर स्क्वायर नीचे ऊपर एक दूसरे से कैंसिल होंगे तो ये बन जाएगा न्यूटन पर मीटर और पर एम्पेयर। सो इस तरह से एक यूनिट इसका ये भी है। उसके अलावा फ्लक्स को हम वेबर की फॉर्म में भी लिखते हैं तो वेबर ओवर मीटर स्क्वायर एक यूनिट, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। और दूसरा हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को टेस्ला की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को मज़ीद ऑब्ज़र्व करने के लिए हम एम्पेयर्स लॉ को डिस्कस करते हैं। एम्पेयर्स लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक स्ट्रेट वायर लेते हैं जिसमें से करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है और इस वायर के फ्लो की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा जो कि सर्कुलर फॉर्म में साइड्स पर बन रहा होगा। वी नो दैट जब भी कोई स्ट्रेट वायर को ऑब्ज़र्व किया जाता है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो सराउंडिंग में सर्कुलर फॉर्म में बनता है। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। सो हम इसको ऑब्ज़र्व करने के लिए एक क्लोज पाथ लेंगे एंड दैट पाथ इज़ कॉल्ड एम्पेरियन पाथ। दिस इज़ सिमिलर टू गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेजर कर रहे होते हैं और वहाँ पर हम गॉसियन सरफेस को एज्यूम करते हैं। सिमिलरली एम्पेयर लॉ में एम्पेयर्स लॉ के अंदर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को ऑब्ज़र्व करते हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम एम्पेरियन पाथ एक क्लोज पाथ जो है वो ऑब्ज़र्व करते हैं। तो इस पूरे सर्कल को जिसे हम एम्पेरियन पाथ कह रहे हैं जो हमें रेड कलर में यहाँ पे शो हो रहा है, इस पूरे सर्कल को हम छोटे छोटे पैचेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं और इन पैचेस की में से हर पैच की जो लेंथ है उसको हम कह देते हैं दैट इज़ डेल्टा एल। और अगर इनमें से B जो है वो फ्लक्स डेंसिटी है, हर पैच में से पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू है, तो हम लिख सकते हैं कि मैथमेटिकली हर पैच में से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा दैट विल बी इक्वल टू B डॉट डेल्टा एल कॉस थीटा। और इसी तरह अगर हम सारे पैचेस, लेट्स सपोज देयर आर n पैचेस के लिए अगर हम फ्लक्स को फाइंड करें तो हम सारे फ्लक्स को ऐड कर देंगे जो कि हर पैच में से पास हो रहा है। तो इस तरह से हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म इस फॉर्म में आ जाएगी विच इज़ B डॉट डेल्टा एल फॉर पैच 1, for patch 2, for patch 3 and up to for patch n। So if we find these values then we observe that this total magnetic flux is equal to mu naught times the total current। Again this is related with Gauss's law। In Gauss's law हम देख रहे थे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था that was equal to 1 over epsilon naught times the total charge। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फॉर्म में जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऑब्ज़र्व करते हैं तो हम उस वक्त एक चार्ज एज्यूम करते हैं या मैनी चार्जेस एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे हम चार्जेस के फ़्लो को डिस्कस कर रहे हैं तो उसकी वजह से यहाँ पर करंट आ गया। और गॉसेस लॉ के अंदर एप्सिलॉन नॉट वाज शोइंग द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए टर्म यूज़ होती है कि मीडियम जो है वो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अलाउ करता है पास होने के लिए, जबकि इसी से सिमिलर टर्म कि कोई भी मीडियम कितना मैग्नेटिक फ्लक्स को अलाउ करता है पास होने के लिए दैट इज़ कॉल्ड परमिएबिलिटी। तो इस तरह से म्यू नॉट शोज़ द परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम और हम देख सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। म्यू नॉट की वैल्यू
इन दोनों टर्म्स में सिर्फ परमिटिविटी और परमिएबिलिटी में डिफरेंस ये है कि परमिटिविटी हमें बताता है कि कोई भी मीडियम कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अलाउ करता है, जबकि परमिएबिलिटी हमें बताता है कि कोई भी मीडियम कितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स को अलाउ करता है किसी सरफेस में से पास होने के लिए. सो दीज लॉज आर वेरी मच रिलेटेड टू ईच अदर. अगर हम इसकी स्टेटमेंट को देखें तो दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू सम रिलेटेड टू गॉसेस लॉ कि सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज़ फॉर ऑल पाथ एलिमेंट्स, या इसको हम इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट, कि जो किसी भी क्लोज सरफेस में से टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है वो म्यू नॉट टाइम्स होगा द टोटल करंट विच इज़ पासिंग थ्रू दैट पोर्शन. थैंक यू सो मच. दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. सो रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आइंदा ऐसी यूज़फुल वीडियोस मिल सकें. थैंक यू.